अस्सलाम वालेकुम। रेशनल प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल फ्रैक्शंस क्या होती हैं। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई क्यू ऑफ एक्स वेयर डी ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो and p of x and d of x are polynomials in x with real coefficients is called the rational fraction। ठीक है, रेशनल फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती है? ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल होती है और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल ही होती है। ठीक है, यानी कि न्यूमरेटर में p ऑफ x एक पॉलिनोमियल होगी और डिनोमिनेटर में भी अगर पॉलिनोमियल होगी तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं, ये कौन सी फ्रैक्शन है? रेशनल फ्रैक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एक्स क्यूब, अगर पी ऑफ एक्स की जगह हम लिख दें एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखें ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि पॉलिनोमियल होती क्या है, कैसे पता चलता है कि कोई जो रकम लिखी हुई है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, वो आपने देखना है। तो इसमें देखें ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। इसका मतलब है ये जो फ्रैक्शन है ये कौन सी फ्रैक्शन है? रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, और नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है वो ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि नीचे अगर ज़ीरो हो जाए तो वो तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए ये साथ कंडीशन दी गई है कि डी ऑफ एक्स, सॉरी ये क्यू लिखा हुआ है, इधर हम डी लिख देते हैं। डी ऑफ एक्स जो है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन में डी लिखा हो तो आपने डी लिखना है। और इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं जी, हम 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब ये भी देखें, ये भी ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी क्या है? एक पॉलिनोमियल आएगी, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। जब पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक पॉलिनोमियल ही आएगी। इसका मतलब है ये भी ऊपर भी पॉलिनोमियल है 3x, नीचे भी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाली को लिख सकते हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। इसका मतलब है ये सारी जो फ्रैक्शन है ये कौन सी फ्रैक्शन है जी? रेशनल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो रेशनल फ्रैक्शन को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है कि एक होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, ए रेशनल फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स, ठीक है, वेयर डी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज सेड टू बी प्रॉपर फ्रैक्शन if the degree of the polynomial p of x in the numerator is less than the degree of the polynomial d of x in the denominator। कहता है कि अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, वो अगर डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री से लेस होगी तो हम उसको कहेंगे ये कौन सी फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी, एग्जांपल देखते हैं इसकी प्रॉपर फ्रैक्शन की। देखें जैसे लिखा हुआ है 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 4। देखें ये जो ऊपर वाली पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 है और नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है। तो डेफिनेशन तो हमें यही कहती है कि अगर डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री अगर नीचे वाली डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होगी तो ऐसी फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, डिग्री क्या होती है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की, उसको उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहते हैं। इसमें ऊपर वाली जो पॉलिनोमियल है इसमें सबसे बड़ी पावर 1 ही है, इसका मतलब है इसकी डिग्री 1 है। नीचे वाली जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 2 ही है, इसका मतलब है इसकी डिग्री क्या है? 2। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमें यह कहती है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से लेस होगी तो ऐसी इस फ्रैक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, 2x प्लस 1 इंटू 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2।
ये भी देखें एक फ्रैक्शन है, ये पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल से मल्टीप्लाई होके अगेन एक पॉलिनॉमियल ही आंसर आएगा, उसकी डिग्री क्या होगी 2। इनको मल्टीप्लाई करने से डिग्री 2 ही होगी ना, एक्स के से मल्टीप्लाई होगा x² होगा तो डिग्री 2 बन जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें दोनों पॉलिनॉमियल्स को तो हमारे पास एक और पॉलिनॉमियल बन जाएगी जिसकी डिग्री क्या होगी 3। अब फिर देखें ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है, तो ऊपर वाली डिग्री लेस है नीचे वाली डिग्री से। इसका मतलब है ये क्या है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ए रेशनल फ्रैक्शन p of x divided by d of x where d of x not equal to 0 is said to be an improper fraction if the degree of the polynomial p of x in the numerator is equal to or greater than the degree of the polynomial dx in the denominator। यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमें क्या कहती है कि जो न्यूमरेटर की डिग्री होगी या तो डिनोमिनेटर की पॉलिनॉमियल की डिग्री के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं जी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी x² + 3 डिवाइडेड बाई 2x + 1। अब इसमें देखें इसकी डिग्री क्या है, ऊपर वाले की 2 है, नीचे वाली डिग्री 1 है, तो 2 1 से बड़ा है, इसका मतलब है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और ये ग्रेटर वाली एग्जांपल है कि ग्रेटर देन हो। हम इक्वल एग्जांपल देखते हैं x + 1 डिवाइडेड बाई x - 1। देखें ये भी एक पॉलिनॉमियल है, ये भी पॉलिनॉमियल है, इसकी डिग्री भी क्या है 1 है, इसकी डिग्री भी क्या है 1 है। इसका मतलब है ये कौन सी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इस तरह हम देख सकते हैं, इस तरह हम चेक कर सकते हैं इन तीनों डेफिनेशन के मुताबिक कि कौन सी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है और कौन सी इम्प्रॉपर है। और जो प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों होती हैं वो रेशनल होती हैं। ठीक है, यानी रेशनल पहले होगी तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर चेक करेंगे, अगर रेशनल नहीं है तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर हम नहीं चेक कर सकते। ठीक है।